मंच के माध्यम से मिल रहा है कि अपने विद्वान श्रोताओं की सेवा में ऊपर तड़े आमने सामने की रागनियों का दौर यहां से शुरू करते हुए चलेंगे। आइए सजनों, ये 2-3 रागनी हेलो महाभारत के प्रसंग से सुनिएगा और मौका के कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर महाभारत के युद्ध को चलते हुए 15-16 दिन बीत चुके हैं। पितामह भीष्म बाणों की सैया के ऊपर लेटे हुए हैं। गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो दुर्योधन की सेना के अंदर यह कोलाहल शुरू हो गया कि भाई अगर 17वें दिन का युद्ध शुरू किया जाए तो दुर्योधन की सेना की तरफ से सेनापति कौन होगा। सारी सेना की एक ही आवाज आई कि भाई अगर कल का युद्ध लड़ना चाहता है दुर्योधन तो अपने मित्र अन्य देश के राजा उस कर्ण बलि को सेनापति नियुक्त कर दिया जाए तो पांडवों से विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कौरवों का हाल बड़ा बुरा है युद्ध भूमि के अंदर। सजनों, अगले दिन के युद्ध के लिए कर्ण बलि को सेनापति नियुक्त कर दिया और यह खबर जब भगवान श्री कृष्ण के कानों में पहुंची तो अपनी बुआ कुंती के पास पहुंच गए कि बुआ कुंती, कल के युद्ध में अगर तुम्हारे बेटों का और कर्ण बलि का आमना सामना हुआ तो निश्चित ही कर्ण बलि के हाथों से तुम्हारे 5 बेटों को मृत्यु आएगी। आज वो समय तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो गया है कि जो भेद आपने वर्षों से अपने सीने के अंदर दबा रखा था, आप वो भेद अपने बेटे कर्ण के सामने जाकर के उजागर करें और कोशिश करें मनाने की कि वो कौरवों का साथ छोड़ करके तुम्हारे बेटों के साथ आकर के युद्ध करें। सजनों, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद में महारानी कुंती, राजमाता कुंती यूं भी पूछने लगी कि अगर वो किसी प्रकार से नहीं आया, मेरी बात को उसने नहीं माना, तो क्या कोई युक्ति मैं बना सकती हूं कि अगर तुम्हारे साथ नहीं आए तो फिर उससे एक जो चीज उसके पास है, एक जो शक्तियां उसके पास है, दान में वो शक्तियां उससे लेकर के आना। सुनिएगा एक बात के माध्यम से किस प्रकार से राजमाता कुंती और कर्ण दोनों के सवाल जवाब हो रहे हैं। सुनिएगा इस बात के माध्यम से क्या कवि ने लिखा और क्या बताया मास्टर जी। हेलो हेलो हाँ भाई, बराबर कर दिया हम दोनों ने। आइए सुनिए, हस्तिनापुर की रानी महारानी राजमाता कुंती के श्री चरणों में सूत पुत्र कर्ण का हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम। राजमाता प्रणाम कर्ण, प्रणाम। जितना रहे बना रहे, तेरा घर बार नो बना रहे, तेरी तरक्की नो ही होती रहे। तू कहाँ खुश है मेरे घर परिवार देख के? मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, खुश होती तो फिर युद्ध क्यों करवाती? वो समय समय की बात है, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। हाँ, अरे समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और नर से बड़ा बलवान समय होता है। राजमाता कुंती इन सारी बातों को कर्ण जानता है, लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आपका मेरे शिविर तक यहाँ आने का मकसद क्या है, कारण क्या है? मैं बहुत जरूरी बात करने तुझे आज यहाँ पर आई है। इतना ही जरूरी काम था तो किसी हलकारे को भेज करके मुझे बुला लिया होता, मैं स्वयं चल करके तुम्हारे शिविर तक आता, ना कि आपको यहाँ युद्ध भूमि में आने की जरूरत थी। इतना जरूरी काम हो गया कि किसी हलकारे से काम नहीं चलेगा, इसलिए आज मैं स्वयं तेरे दरबार चल करके आई और बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। जो बात आज तक मैंने किसी से नहीं कही ना, वो आज तेरे से करने आई हूँ। आज तक आपने कोई बात किसी से नहीं कही, वो मुझे इतना बता। बड़ा राज, जो राज किसी को नहीं मालूम है, वो केवल मुझे ही मालूम है। वो राज मैं तुझे आज बताने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं तेरे शिविर के अंदर चल कर के आई हूँ। तो राजमाता ज्यादा समय व्यतीत ना करो, बताओ कौन सा राज है फिर?
अच्छा हाँ। बता दूं? बता। देख दिल थाम ले दिल कटी। मैंने तो कई साल से, जब से जन्म लिया जब से, और आज तक पत्थर का ही कर रखा है। अच्छा हाँ, पत्थर का कर रखा है। क्योंकि मुझे आज तक सम्मान तो कहीं मिला नहीं, अपमान के घूंट भर भर के जी रहा हूं, तो दिल पत्थर का ही कर रखा है। इतना माड़ा दिल मन ना करे। आज तक तुझे सम्मान नहीं मिला, लेकिन आज मैं तेरे शिविर के अंदर आई हूँ ना, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आज के बाद तुझे सम्मान ही सम्मान मिलेगा। जिस इंसान को आज तक सम्मान ना मिला हो, आगे सम्मान पाने की इस दुनिया से क्या इच्छा रख सकता है? इच्छा मत रख, लेकिन आज मैं आई हूँ ना, सम्मान दिला करके जाऊंगी, ऐसे जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन सम्मान मिलेगा कैसे? यूं कैसा मिलेगा? हाँ, ये बात जो किसी को नहीं पता वो मैं तुझे बताने के लिए आई हूँ। ऐसा राज, अपना दिल थाम ले। देखिए, मैं भली भांति जानता हूं कि आप हस्तिनापुर की महारानी हैं, महाराज पांडु की घरवाली हैं, राजमाता कुंती आपका नाम है, पांचों पांडवों की मां हो। अगर इससे भी अलग कोई भेद तुम्हारे पास है तो फिर बताइए। राजमाता मैं कुंती हूँ, पांचों पांडवों की भी माँ हूँ। हाँ। लेकिन उन पांचों पांडवों के साथ साथ अरे मैं तेरी भी माँ हूँ, तेरी भी माँ हूँ। वही बात। ताली तो जोरदार बजा दिया करो, इतना हमको कलाकार लगाओ, थारी ताली बजाई करो। लेकिन राजमाता, ये सारा संसार जानता है कि मेरी माँ कौन है और मेरा बाप कौन है। सारा संसार जानता है? हाँ। कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता संसार। जो मैं आज कहने के लिए आई हूँ, संसार वही जानेगा और उसी को ही इतिहास में लिखा जाएगा। के सुन के भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या बन गई? अच्छा, करे सुन के भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या बन गई? मतलब कारण बेटे खाने तू आज करण की माँ बन गई। क्या बात है? अगर तुझे बेटे की याद आनी थी तो उस समय तुझे अपने बेटे को याद करना चाहिए था, जब हस्तिनापुर के अंदर पूरे राजकुमारों का शक्ति परीक्षण किया गया। उस समय मैंने आगे बढ़कर के ये कोशिश करी कि भाई मैं भी अपनी शक्ति का परीक्षण करूंगा। उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहकर के मुझे रोक दिया कि यहाँ क्षत्रियों के शक्ति परीक्षण है, ना कि किसी सूत पुत्र का। उसकी मैं माफी तुझसे मांगती हूँ। अब मेरी कुछ मजबूरी थी तो जो उस समय मैंने नहीं बताया, लेकिन आज सारा राज मैं तुझे बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि एक माँ हूँ, एक माँ का दिल है। अच्छा। एक माँ अपने बेटे से कब तक दूर रह सकती है? हाँ, जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से आज तक कम से कम 30-32 साल हो गई, अब तक दूर रह रही है। तो और देती 2-4 30-32 साल का हो गया? अजी मैं तो 35 का हो गया, तुझे पता ही क्या है अभी। अच्छा। हाँ, देख लो अगर किसी ने माना देखी हो ऐसी खप्पर भरनी। वो मैं बुढ़ापे में जा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी तो भूल में देख मेरी बात सुन राजमाता। हाँ सुनो। यूं क्षमा मांगने से मैं तो कौन तुम्हें क्षमा करने वाला होता हूँ, वो परमपिता परमात्मा सबकी गलतियों की क्षमा दिया करता है। अच्छा। अगर तुझे तेरे बेटे को याद करना था, हाँ। तो उस समय क्यों ना तूने अपने बेटे को याद किया, जब राजा द्रौपदी ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया तो वहां एक से एक बड़ा योद्धा बलवान बैठा हुआ था। उस कढ़ाई के अंदर तेल में मछली की आग को देख करके बीतना था, लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं पड़ी। और जब मैंने मछली की आग को बीनना चाहा तो द्रौपदी ने भी ये कह करके मुझे रोक दिया कि बाण को चलाने वाले रुकिए जरा, कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी, इस बाण को थाम बता पहले। अच्छा, कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी, इस बाण को थाम बता पहले। अरे फिर भी यमीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। अगर उस समय आगे बढ़कर के आपने ये कहा होता कि ये कोई सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती की कोख से जाया एक क्षत्रिय पुत्र है, तो राजमाता शायद आज द्रौपदी मेरी घरवाली होती। अच्छा। हाँ, बात तो ले गो इंद्रजीत, तेरी घरवाली होती बेटा। अरे ओ करण, हाँ। मैंने माफ कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ दे, तेरे पान भी पकड़ लूंगी, तेरा पैर मुझे माफ कर दे। आप पांचों पांडवों की आज मैं तेरे शिविर के अंदर आई हूँ। तो एक काम कर, मेरी बात सुनो और अपनी सुन ले मेरी। माँ पकड़ने की जरूरत नहीं है, माफ तो तुझे कोई और ही करेगा। सुन मेरी बात। और हाथ जोड़ी
सुतदानी। लेकिन एक काम कर दे, माता कह के मुझे माता कह के बोल लाडले, खटका से तेरी बाड़ी, माता कह के बोल लाडले, खटका से तेरी बाड़ी। हाथ जोड़ी नाम करो सर, हाथ जोड़ी नाम करो सर, राधा सुतदानी। माता कह के, अरे माता कह के बोल लाडले, खटका से तेरी बाड़ी, माता कह के बोल लाडले, खटका से तेरी बाड़ी। अरे मैं मामूली सूत पुत्र री, मैं मामूली सूत पुत्र री, तने कैसे कह दो माता। सूत पुत्र ना सूरज से तुम्हारा माँ बेटे का नाता। सूत पुत्र ना, सूरज अरे क्यों हम दर्दी दिखा रही, अरे क्यों हम दर्दी दिखा रही ना, भेद समझ में आता। दिल पे भारी, मेरी दिल पे भारी, दिल पे भारी चोट लगी, मेरा फटा कालिका जाता। सर नीचा क्यों कर राख्यारी, ओ सर नीचा क्यों कर राख्या, सर नीचा क्यों कर राख्या, तू तो पांडु की महारानी। मुझे माता कह के, अरे माता कह के, माता कह के बोल लाडले, खटका से तेरी बाड़ी, माता कह के बोल लाडले, खटका से तेरी बाड़ी, माता कह के बोल लाडले, खटका से तेरी बाड़ी, माता कह के बोल लाडले, खटका से आपने मेरे सामने आकर के शब्द जो कहे हैं कि मैं पांचों पांडवों के साथ साथ तुम्हारी माता भी हूं, लेकिन राजमाता शायद आप ये भूल गई हैं कि मेरे पिता महाराज कौन है और मेरी माता कौन है। जिनका तू नाम ले रहा है ना, हाँ, उनमें से तू किसी का पुत्र नहीं है। तो तेरे सामने खड़ी है ना महारानी कुंती, इसने तुझे अपने पेट फाड़ करके तुझे जन्म दिया है। अच्छा, हाँ, और कोई तू सूत पुत्र नहीं है। हाँ, तू क्या है मैं बताती हूँ तुझे, मेरी एक एक बात सुन ले गौर से। सुन मेरी बात और क्या? आज तो सच्चाई बता के जाऊंगी, झूठ मैं भी नहीं बोलूं। पूरी जिंदगी होगी मैंने झूठ बोलते बोलते एक नहीं बोलूं। अच्छा, हाँ। यानी आज तक झूठ के सारे जीती आ रही है। क्या करूं तो क्या करूं, एक माँ हूँ, तुझे क्या पता कैसी कैसी विपदाएं इस जीवन के अंदर आती है और ज्यादातर औरतों में आती है। अभी तुझे कुछ नहीं पता, सारा भेद तुझे बता के जाऊंगी। ये जाऊंगी नहीं। सुन मेरी बात सुन। हाँ? देख तुझे माँ दिखाऊं। हाथ दिखा। ये बैठी मेरी माता बहन, आप में से ऐसी कौन सी है जिसने अपने बेटे को जन्म देते ही मरने के लिए छोड़ दिया है? कोई सी? लेकिन ये है मेरी माँ। इसे देखो मेरी माँ, देख लो। कैसी मजबूरी तेरे सामने आ गई जो तूने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया। बहुत भारी मजबूरी बताऊंगी, बता। सुन ले। और पिता धीरती हेरी री 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 हेरी री 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 हेरी री री हेरी। ओ पिता धीरती है मेरे, हाँ पिता धीरती है मेरे, राधे ने गोद खिलाया।
मैं ठुकराया। कुंवारी ने मन कुंवारी ने तुझे क्या बताया करण? हाँ मुझे नहीं पता। एक माँ को कैसे कैसे दर्द, कैसी कैसी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। वाह राजमाता वाह। तेरे कुंवारी ने मन कुंवारी ने पैदा कर कहते गंगा बीच बहाया। अरे तेरे जैसी आज तलक ना, क्या? तेरे जैसी आज तलक ना, तेरे जैसी आज तलक ना देखी बेटे खानी। माता के ना 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 एक बार बोल दे बस, बोलूंगा समझ लगेगा। अपने मुख से एक बार मुझे माता कह दे, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। माता कह के बोल लाडले कैसे तेरी बाई। माता कह के बोल लाडले कैसे तेरी बाई। आदरणीय हमारे दादाजी सरजीत जी, ये भी 100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। रागनी समझ आ रही है? समझ आ रही है? पीछे तक आवाज सही समझ आ रही है? रागनी भी तालियों से आशीर्वाद दे दो फिर एक बार। ये हाँ सुदेश मास्टर जी बहरोड से 200 रुपए से अपनी नेक कमाई में से, शुभ कमाई में से रागनी में खुश होकर के सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर साहब पहले भी दिए और 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दी पैसा। हाँ पैसा के पीछे पैसा तो मैं पहले बोलूं। यूं कहते हैं कि मुझे माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी बात। तेरी वाणी आज तो मेरे शब्द खटक रहे हैं तेरे, लेकिन माता क्यों कहूं, कैसे कहूं? माता वाला तो कोई फर्ज मेरे साथ आपने अदा नहीं किया राजमाता। मैं जानती हूँ आज तक मैंने तेरे साथ कोई माता वाला फर्ज अदा नहीं किया। हाँ लेकिन बेटे आज अपनी उस भूल को मैं सही करने के लिए आई हूँ। ये महारानी कुंती आज तुझे इस समाज के आगे बढ़ाने के लिए आई है, कहने के लिए आई है कि पांचों पांडवों के साथ साथ ये कर्ण भी मेरा पुत्र है। वाह। ये कहने के लिए आई है क्या बेटे वाला बता जगत में तूने कौन सा फर्ज निभाया? क्या बेटे वाला बता जगत में कौन सा फर्ज निभाया? अच्छा छाती से ले बेटे का तूने कितना दूध पिलाया? कदम हुजू में ना प्यार करा, बस एक यो लाड लगाया। अरे देख का जन्म मारने खातर तूने गंगा बीच बहाया। लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे हर की नरम निगाह बन गई, और तू मतलब कारण बेटे खाई आज करण की मां बन गई। इतना जुल्म मत कर एक माँ के ऊपर, क्योंकि मैं जुल्मों की मारी हुई हूँ। तू तो मत कर, तू तो मेरा अपना पुत्र है। सुन अपनी कोख से मैंने तुझे जन्म दिया है और आज मैं तुझे राज बताने आए हैं कि माँ बन के तुड़बा बनाई मेल मेरे बचपन का। अच्छा कि आज माँ बन के तुड़बा बनाई मेल मेरे बचपन का, और झूठे आंसू काट बना रही तू पागल है आज करण का। नहीं अरे तने यो जीवन अंधकार करया और चंदा करया गगन का, मर के भी एहसान मेरे से ना मित्र मेरे, मर के भी एहसान मेरे से ना उतरे दुर्योधन का। अगर मेरा मित्र दुर्योधन नहीं होता तो शायद ये करण तो आज रेत में रड़ चुका होता। मिलके दगा करण वालों की दरगाह में रूसा बन गई, और तू मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बन गई ना। देख आज मैं तुझे राज बताने आई हूँ, ऐसे ही नहीं आई। हाँ? बुढ़ापे का समय है, देख कितनी भी रोले गिड़गिड़ा है, कभी ना कभी पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए, कब मैं तुझे छोड़ करके चली जाऊं मेरे पुत्र। मेरे लिए तो तू उसी दिन मर गई जिस दिन मैं छोड़ दिया।
और मेरे लिए क्या, चाहे अभी मर जा चाहे 2 मिनट बाद में मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। हाँ, माँ मैंने तुझे जन्म दिया है। क्या कहना चाह रही है और मेरी सुन सुन। मतलब खातर इस रिश्ते ने, मतलब खातर इस रिश्ते ने याद दिलावाने आई। अपने दिल के, अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावाने आए। टुकड़े ने मैं आज मनावाने आए। मेरे दिल पे शीरा देखे, मेरे दिल पे शीरा देखे नमक लगावने आई। पांचों पांडव, वो पांचों पांडव तेरे भाई न्यू समझावने आई। पांचों पांडव तेरे भाई न्यू समझावने आई। हरे मांग लिए क्या चाहिए तनेरी, ओ मांग लिए क्या चाहिए तने, मांग लिए क्या चाहिए तने, तो खोल बता परेशानी। मुझे माता कह के, माता कह के बोल लाडले, कैसे तेरी बारी, माता के बोल लाडले, कैसे तेरी बारी। राजमाता, ये मैं भली भांति जानता हूं कि जो भी इंसान सूर्य उदय होने से पहले इस करण के पास आता है, इसके शिविर में आज तक अगर कोई आया है तो वो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है। और बेझिझक आप भी मुझे बता दीजिए आपके सामने क्या परेशानी है। केवल इतना मेरे ऊपर रहम खा लेना कि मेरे मित्र दुर्योधन का साथ छोड़ करके और चाहे उसके अलावा कुछ भी मांग लीजिए, देने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतूंगा। जिसको तू मित्र कह रहा है ना, हाँ, वो मित्र नहीं है, अरे वो दुश्मन है, दुश्मन। तेरे लिए दुश्मन और हो सकता है। जिनके खिलाफ तू लड़ने जा रहा है ना युद्ध, वो पांचों पांडव वो तेरे भाई है मेरे लाल। जिसे आप मेरा दुश्मन बता रही हो वो मेरे भाई से बढ़कर के मेरे बाप समान है, और जिन्हें आप मेरे भाई बता रही हो वो मेरी जिंदगी में मेरे सबसे बड़े दुश्मन मेरे सामने खड़े हैं। ऐसा मत बोल, क्योंकि सच्चाई को ना कोई बदल सका है और ना कोई बदल सकता है। तो राजमाता, ये भी सच्चाई है कि अगर मैं अपने मित्र दुर्योधन को अपने शरीर की, अपने खाल की जूती बनाकर भी पहराऊं तो मैं अपने मित्र दुर्योधन के एहसान को जीते जी चुका नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है, वो पांचों पांडव तेरे भाई हैं, उनको स्वीकार कर ले, हमारी साइड हो जा, हमारी साइड से युद्ध कर ले। मैं युद्ध तो दुर्योधन की साइड से करूंगा, और ये भी मेरा वादा है अपने मित्र दुर्योधन के साथ दगा नहीं करूंगा। या मानना कह तू, मैं कह तू तू मां। हाँ, वाले ये आप कह वाले मां, मैं कह दूंगा मां या ना कह। धन्यवाद आदरणीय हमारे काका सरजीत जी, ये बड़ा प्यार आशीर्वाद मान सम्मान सभी कलाकारों को दिया करते हैं, और इस रागनी पर खुश होकर के हम दोनों कलाकारों को सम्मानित किया। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, जोरदार तालियां। तू मेरे मित्र दुर्योधन को छोड़ दो, बाकी चाहे कुछ भी मांग ले, धन दौलत राजपाट हीरे मोती कणी मणि, अपने भाइयों की तरफ नहीं होगा ना, इस माता की तरफ नहीं होगा। नहीं हो सकता। जिसने 9 महीने तुझे इस गर्भ के अंदर रखा और फिर तुझे जाकर के जन्म दिया, आज तू अपनी माता को इनकार कर रहा है बेटा। सुन मेरी बात, लेकिन हाँ, हमारी साइड से तो युद्ध नहीं लड़ेगा, ना ना हमारी साइड नहीं होगा, ना लड़ू, मेरे साथ नहीं चलेगा, ना नहीं चलेगा। पल्ला, वो पांचों बाण मुझे दे दे जो परशुराम ने तुझे दे रखे हैं, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
वो पांचों बाण मुझे दे दे। वाह राजमाता, आप केवल मेरे से दान मांगने के लिए आई हैं। नहीं बेटा, मैं तो तुझे ले जाने के लिए आई हूँ, तो चल। आप मेरे से गुरु परशुराम के द्वारा दी हुई वो 5 अमोघ शक्तियां, जिनके बलबूते कर्णबली इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर उतरा, आप वो बाण मांगने के लिए आई हैं मुझसे। लेकिन बाणों का तो केवल जिक्र है, बाणों का तो केवल जिक्र है महारानी कुंती। इस कर्णबली से तो आप जान मांगने आई हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। क्या इतने दिन के बाद मेरे पर दान मांगने आई है? क्या इतने दिन के बाद मेरे पर दान मांगने आई है? और जिन बाणों का गर्व मुझे तू वो बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं तेरे, अरे जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के क्यों प्राण मांगने आई है? अरे बाणों का तो जिक्र करने की तो तू जान मांगने आई है, मांगने आई है। इतने अपशब्द मत बोल मेरे लाल, मैं तुझे ले जाने के लिए आई हूँ, चल मेरे साथ। कि मैंने अपने से ज्यादा जग में जीवन बेकार नहीं देखा, कि मैंने अपने से ज्यादा जग में जीवन बेकार नहीं देखा। और किस तरह माँ कहूँ तुझे, मैंने माँ का प्यार नहीं देखा। मैं जहाँ गया अपमान हुआ, आदर सत्कार नहीं देखा। मेरी नीचे को रही नंगा नजर उठा के संसार नहीं देखा। जिस इज्जत का मोल तोल ना बा इज्जत बेभा बन गई, और तू मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बन गई। ये 5 बाण ले जाइए, इस करण के प्राण ले जाइए, लेकिन मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता राजमाता। सुन ले मेरी बात। और इन 5 बाणों के साथ साथ जा, आज ये तेरा सूत पुत्र बेटा ही सही तेरे से एक वादा भी करता है कि अगर कल के युद्ध में तुम्हारे बेटे अर्जुन और मेरा आमना सामना हुआ, अगर मेरे हाथों से तुम्हारे बेटे अर्जुन को वीर गति प्राप्त हुई, तो निश्चित ही उसी समय मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हारी सेना की तरफ आ जाऊंगा। और अर्जुन के हाथों से अगर मुझे वीर गति प्राप्त हुई, तो राजमाता कुंती तुम आज भी 5 बेटों की मां हो, और अर्जुन के या मेरे दोनों में से एक के वीर गति प्राप्त होने के बाद भी आप हमेशा 5 पुत्रों की मां रहोगी। जाओ, ये भी वादा करता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे साथ चल बस। कहे सुन ले। सुना। बैसले ओ कलम उठा हरे राम बैसले, कलम उठा हरे राम बैसले, लिख दे धर्म कहानी। माता के ना